अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये जो अक्सर कई फिल्मों में लाइन बोली गई है, विलन्स इसे बोलते हैं या आशिक इसे बोलते हैं, और यही ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो आजकल कई सिरफिरे आशिक अपनी माशुकाओं के लिए बोलते हैं कि अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं होगी, ना मैं होने दूंगा। और एक बार फिर से यही आशिकी, यही सनक और यही सिरफिरापन दो बहनों की जान पर भारी पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। जींद के कालवा गांव की रहने वाली दो सगी बहनें सीनू और ऋतु। सीनू बड़ी है, ऋतु छोटी है। बाजार निकलती हैं, वहां पर उन्हें शॉपिंग करनी होती है। तभी जींद में रेलवे फाटक के पास एक युवक सुनील आता है बाइक पर। वो दोनों बहनों के आगे बाइक रोक लेता है। वो तभी उनके सामने जो हरकत करता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सुनील उन्हीं बहनों के सामने अपनी 32 बोर की पिस्टल लोड करता है। वो बहनें डरी सहमी रहती, उन्हें समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है अचानक। तभी वो चिल्लाता है सीनू पर। आखिर सीनू पर ही क्यों चिल्लाया ये आपको आगे पता चलेगा। वो चिल्लाता है सीनू पर कि अगर तू मेरी नहीं तो फिर किसी और की नहीं मैं होने दूंगा। और तभी वो पिस्टल लोड करता है और सीनू पर चला देता है, जिससे गोली सीनू के पेट में लगती है। और तभी ऋतु से बचाने के लिए आती है उसकी छोटी बहन और उसके जबड़े में गोली जा लगती है, जिससे दोनों बहनें बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं और तुरंत वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग उन्हें आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं और वो आरोपी सुनील वहां से फरार हो जाता है। ये गंदी, ये शर्मनाक हरकत करने के बाद, प्यार को बदनाम करने के बाद इन दोनों बहनों की मां को भी सूचना दी जाती है और वो कहती है कि सीनू ने मुझे कहा कि सुनील ने उस पर गोली चलाई और ऋतु पर भी उसने गोली चलाई और वो मेरे पीछे पड़ा था। फिलहाल दोनों बहनों का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है और अभी वो होश में नहीं आई। जैसे आएंगी तो उनका बयान ले लिया जाएगा। और आरोपी सुनील भी अभी फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उसकी धरपकड़ के लिए। तो आखिर सुनील सीनू के पीछे पड़ा क्यों था? क्या रिश्ता था उसका सीनू से? क्या परेशानी थी कि ये मंजर हुआ? क्यों उसने गोली चलाई? ये भी आपको बताते हैं। तो सुनील कोई और नहीं बल्कि सीनू का रिश्ते में जीजा लगता है। वो सीनू की बड़ी बहन आशा, जो कि करनाल के पोपड़ा गांव में ब्याही है, उसका देवर है। जानकारी के मुताबिक सीनू भी शादीशुदा थी। उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, मगर उसका किसी वजह से तलाक हो जाता है और वो अपने माता पिता के साथ बाद में आकर रह रही थी। ये सुनील वो उससे प्यार करने लग गया था। हालांकि इसे प्यार का नाम नहीं दिया जाएगा, इसे आप जान लीजिए क्या कहना है। तो ये सुनील था, उसके पीछे पड़ा था। लेकिन ना सीनू, ना सीनू की माँ, ना सीनू के घर वाले और ना ही सीनू की बहन आशा, जो कि उसकी भाभी लगती है, कोई नहीं चाहता था कि सुनील का रिश्ता उससे हो। क्योंकि सीनू की मां का कहना है कि सुनील आवारा किस्म का लड़का है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो। लिहाजा सीनू उसके पीछे नहीं पड़ती और वो भी सीनू के पीछे लेकिन पड़ा रहता है। उसके पीछे पड़ रहे थे कि तुम मुझसे शादी का दबाव वो बना रहा था। और जैसे ही सुनील को पता लगता है कि सीनू के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं तो वो भड़क उठता है, पीछे पड़ जाता है और वो आखिरकार इस गंदी हरकत को अंजाम देता है कि जब दोनों बहनें शॉपिंग करने के लिए जींद शहर में आई तो रेलवे फाटक के पास उसने उन दोनों बहनों पर गोली चला दी, उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। खैर, ऐसे आशिकाना मामले कई सामने आए हैं जहां पर आशिक बदनाम तो अपनी आशिकी के चलते हुए, लेकिन ये तो सिरफिरापन है, ये तो सनकीपन है जो इस सुनील ने दिखाया। और ये जो लाइन कि तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस लाइन के मायने, इस डायलॉग के मायने बदल देने चाहिए? ये एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए समाज में, ये बात प्रचलित हो जानी चाहिए समाज में कि अगर मैं तेरी नहीं होना चाहती तो मान ले मैं तेरी नहीं होना चाहती। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर? हमें जरूर बताएं।